शेख रशीद अहमद साहब के बैनर जो हैं वो जगह जगह गली मोहल्लों से सड़कों से उतार रहे हैं। मुस्लिम लीग नून को शेख रशीद अहमद इबरतनाक शिकस्त देने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और ये समझते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब को डयाला जेल में बंद करके अपनी मर्जी का रिजल्ट ले लेंगे। शेख रशीद साहब ने गिरफ्तारी से एक रोज़ पहले कहा था कि हमें शेख रशीद इलेक्शन से पहले डयाला के अंदर चाहिए, और रात से पूरा रावलपिंडी शहर के अंदर पूरी इंतज़ामिया शेख रशीद अहमद साहब के बैनर जो हैं वो जगह जगह गली मोहल्लों से सड़कों से उतार रहे हैं। आपने उसे डयाला जेल में कैद कर दिया कि वो अपनी इलेक्शन कैंपेन ना कर सके। आपने 40 दिन का उसका चिल्ला भी आपके उसके सामने है, और आप उसकी अब तस्वीरों से भी खौफज़दा है। आज रावलपिंडी के जिन यूनियन कौंसिलों गली मोहल्लों में मैं जा रहा हूँ, जो मोहब्बत लोगों की इस वक्त शेख रशीद अहमद के साथ है, मैं ये हल्फन कहता हूँ कि मुस्लिम लीग नून को शेख रशीद अहमद इबरतनाक शिकस्त देने जा रहे हैं 8 फरवरी को, और ये समझते हैं कि शेख रशीद अहमद साहब को डयाला जेल में बंद करके अपनी मर्ज़ी का रिज़ल्ट ले लेंगे, तो इनकी मर्ज़ी का रिज़ल्ट नहीं आएगा। PDM की हुकूमत को मैं कहना चाहता हूँ। और शेख रशीद साहब ने गिरफ्तारी से एक रोज़ पहले कहा था कि ये PDM की हुकूमत नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ के जो मुतालबे थे उसमें मुतालबा नंबर जो भी था ये भी था कि हमें शेख रशीद इलेक्शन से पहले डयाला के अंदर चाहिए, और ये उस मुतालबे के तहत आज शेख रशीद डयाला जेल में बेगुनाह अपनी कैद भुगत रहा है। सज़ा जो भी उनको वह इस वक्त न्यू टाउन के थाने में, हमें पूरा यकीन है कि अदलिया से हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन मैं आपसे मीडिया से भी दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि आप भी शेख रशीद अहमद साहब के लिए आवाज़ उठाएँ। ये कैसे हो सकता है कि एक हल्के का कैंडिडेट जो 8 दफ़ा मेंबर कौमी असम्बली रहा हो, 17 दफ़ा वफाकी वज़ीर रहा और उस पर सिंगल टेडी पैनी की करप्शन का कोई केस ना हो, उस पर कोई एफिड्रीन का केस ना हो, उस पर किसी कब्ज़े का केस ना हो, उस पर एक ही केस है कि वो हक और सच के साथ खड़ा है, अपने दोस्त की दोस्ती निभा रहा है, और जेल से भी वो ये कहता है कि मैं खून के आखिरी कतरे तक रावलपिंडी वालों के साथ वफा करूँगा। इंशाअल्लाह ताला इन तमाम हुकूमती हथकंडों के बावजूद हम इलेक्शन लड़ेंगे। NH56 से शेख रशीद अहमद साहब भी जीतेंगे, NH57 से मैं भी जीतूँगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी से पहले शेख रशीद अहमद साहब रहा हो जाएं। अगर खुदा न खास्ता ये रहा होने नहीं देते तो मैं भरपूर तरीके से उनकी कैंपेन कर रहा हूँ। सरदार राज़क साहब हमारे लीगल सारे वकील ये केस को देख रहे हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि कल हमें इंसाफ मिलेगा। अगर नहीं मिलता तो हम हाई कोर्ट जाएंगे और कोशिश करेंगे कि 8 फरवरी से पहले शेख रशीद अहमद साहब को डयाला जेल से रहा करवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोक किया जा रहा था। कल दानियाल अजीज़ साहब भी हाई कोर्ट पहुँचे हैं। उन्होंने नून लीग से जब से निगाह किया उनके साथ भी यही रवैया बरता जा रहा है। अब्दुल शेख साहब के साथ भी देखने में आ रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि हु इज़ बिहाइंड ऑल दिस, जो एक ही छत से सबको हाँक रहे हैं और ये मामला किए जा रहे हैं? इसका जवाब में तो ये सब ड्रामेबाजी है। तमाम थाने, DC, CPO, RPO, कमिश्नर मुस्लिम लीग नून की कैंपेन चला रहे हैं। ये झूठा प्रोपेगेंडा है। एयरपोर्ट रोड के ऊपर जाके देखें, हमें इलेक्शन कमीशन के साइज़ का बैनर लगाने की इजाज़त नहीं है। इनके पास हराम का माल है। इन्होंने बिल्डिंगें क्या पूरे जो खंभे हैं वो अपने वो जो बैनर और उससे जो इलेक्शन कमीशन का साइज़ उससे भरा हुआ है। ये सब झूठ है। इनको अवाम में कोई रिलीफ मिल रहा, अवाम इनसे खुश नहीं है। ये ड्रामेबाजी करने के लिए हाई कोर्ट गए हैं। किसी ने इनका कोई बैनर नहीं उतारा। बैनर अगर शहर में उतर रहे हैं तो वो शेख रशीद अहमद के उतर रहे हैं, और ये सिंपल एक हमदर्दी लेने के लिए गए हैं कि हमारे साथ ज़्यादती। आप इलेक्शन कमीशन का साइज़ लगाएं। अभी अपने कैमरे लेके मेरे हल्के में चलें। दानियाल अजीज़ जहाँ से मेरे मुकाबले में इलेक्शन लड़ा है, दानियाल चौधरी। नहीं, दानियाल अजीज़ की बात कर रहे हैं। दानियाल अजीज़ नून लीग से नाराज़ हुआ है। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एक ही जमात लाडली है। इस वक्त नून लीग के उम्मीदवारों को पूरा फैसिलिटेट कर रही है इंतज़ामिया, पुलिस और तमाम इदारे, जबकि जो नून लीग से नाराज़ है या उसके अलावा जो लोग हैं उनको विक्टिमाइज़ करके उनको